कह रहे हैं कि सबके साथ चले जाओ, सबके साथ चले जाओ। कैसे चले जाएं सबके साथ, बताइए आप। ये जो लोग जो सरकारों में बैठे हुए हैं, ये आपकी बात करते हैं क्या? ये 11 साल तक यहां पर रही आम आदमी पार्टी, आपकी बात करी कोई क्या उसने? अखिलेश जी ने कभी आपकी बात करी क्या? अगर मैं खोलूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। कांग्रेस ने कभी आपकी बात करी क्या? किसी ने बात नहीं करी है। आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। अगर आप ताकतवर हैं तो लोग तुम्हारे साथ आएंगे, भगे भगे लोग तुम्हारे साथ आएंगे। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये तो पड़ोस की बात भी देख लीजिए। अगर आप ताकतवर नहीं है तो पड़ोसी भी आपकी इज्जत करने को तैयार नहीं है। अगर आप बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कर्णा के तागर कथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्यार और मोहब्बत का संदेश दिया, ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराज, सभी महापुरुषों की बात को संविधान के माध्यम से रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वामसेफ, DS4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक आदरणीय काशीराम साहब, लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए आज की मीटिंग में जो मंच पर बैठे हैं हमारे क्रांतिकारी साथी आदरणीय रविकांत जी, आदरणीय KC पीपल साहब, आदरणीय हीरालाल जी, आदरणीय RP त्यागी जी, जिनका अभी आपने क्रांतिकारी भाषण सुना, और पूजनीय भंते जी, और इंजीनियर RK वर्मा जी जो संचालन कर रहे हैं, राम बाबू जी, और जितने सामने बैठे हैं सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, टॉपिक है, टॉपिक पे बात करनी है, बिल्कुल टॉपिक पे बात करेंगे। जो आज का टॉपिक दिया गया है, RSBS का 11वां स्थापना दिवस है। मैं हमेशा मोस्टली आता हूँ और परिवार के लोग हैं, सभी परिवार के लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे को सब जानते हैं, परिचित हैं एक दूसरे से। आज माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर यहाँ सब लोगों को बुलाया गया है। तो माननीय काशीराम साहब के साथ जो लोग रहे हैं वो माननीय काशीराम साहब को अच्छी तरह जानते हैं। मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं माननीय काशीराम साहब के साथ में काम कर पाया। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ काम करते थे वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं और बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हमने काम किया। एक दो लोग मिलते हैं और जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के साथ काम किया, बड़ा सीना चौड़ा के बताते हैं कि हम माननीय काशीराम के साथ साइकिल चलाई, हमारे घर माननीय काशीराम साहब आए, हमारे यहाँ झंडा फहराया। तो हम लोग तो नहीं उस मौके पर थे, मगर मुझे गर्व है कि मैं देश की सबसे बड़े नेता बहन आदरणीय कुमारी मायावती के साथ काम कर रहा हूँ। क्यों मुझे गर्व है बहन जी पर? इसलिए मुझे गर्व है क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने जिसको चुना है, माननीय काशीराम साहब ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती को चुना था और सबको कहा था कि ये मेरे सक्सेसर हैं, इनके बताए हुए रास्ते पर चलना। तो मैं तो माननीय काशीराम साहब के बताए रास्ते की बात कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है लोकतंत्र। देखिए, इस देश में जो ताकतें हैं, जो आज सत्ता में है, उनको लोकतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र की आवश्यकता इस देश के वंचित समाज को है, क्योंकि इस देश में दो प्रकार से राजा बनता था। एक तो तलवार के बल पर राजा बनता था और एक रानी के पेट से राजा पैदा होता था। ना तो हमारे पास तलवार थी ना रानी थी। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने आपको वोटिंग का अधिकार दिया और वोटिंग का अधिकार देकर आपको बताया कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। अभी एक साथी कह रहे थे कि राजनीति की बात मत करना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे जीवन राजनीति की बात की। माननीय काशीराम साहब जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें तो राजनीति पार्टी बना ली, बाबा साहब ने बनाई थी। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो या माननीय काशीराम साहब हो और माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर राजनीति की बात ना करें तो कहीं ना कहीं मुझे लग जाएगा कि ये अपमान होगा माननीय काशीराम साहब। माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को घर घर पहुंचाने का काम किया। किस बात को घर घर पहुंचाने का काम किया? कि अपनी दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। शासक क्यों बनना जरूरी है? क्योंकि शासक न्याय देता है। अगर संविधान के अकॉर्डिंग लगे, न्याय बहुत प्रकार का होता है। संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का न्याय संविधान के अंदर दिया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीते जी आपको राजनीतिक न्याय देते गए हैं, मगर सामाजिक और आर्थिक न्याय जो आज तक नहीं मिला। माननीय काशीराम साहब ने कहा बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, वो समाज के उन लोगों की पार्टी है जो इस देश में सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, इस देश में आर्थिक मुक्ति लेकर आना चाहते हैं। और वो कैसे आएगी? जब तक तुम शासक नहीं बनोगे।
जो कौम शासक बनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं। आपको शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन 14 अप्रैल 1984 के बाद माननीय काशीराम साहब ने एक एक सेकंड आपको शासक बनाने की बात की। अगर नहीं कही तो बताइए आप लोग। और आप कहते हैं कि राजनीति की बात ना करें। जिनकी दादी को 30 गोली मारी गई, जिनको पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, उनको तो इटली चला जाना चाहिए था। राहुल गांधी को यहां क्या कर रहे हैं वो? मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो दौड़ लगा रहे हैं कि बनना है तो देश का प्रधानमंत्री बनना, और कुछ बनना ही नहीं है। अगर राजनीति इतनी जरूरी नहीं है तो जो मठ में बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो बचपन से ही मठाधीश है, बचपन से ही उन्होंने त्याग कर दिया सब कुछ, जब भगवान से मिलने वाले थे कुछ दिन के बाद में, उनको भगवान से नहीं मिलना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है मुझे, बिल्डोजर चलाना है फिर मुझे, और न्याय इनको खत्म करना है। और हमारे लोग जिनके बाबा दादा सब ये कह के गए हैं कि आपको अपने दीवारों पर लिखना, तुम्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है, वो कहते हैं कि राजनीति की बात मत करो। या तो आप राजनीति से दूर हैं या फिर राजनीति को समझते नहीं है। इस देश में आपके अधिकारों को कौन मार रहा है? कौन मार रहा है बताइए? राजनीतिक लोग मार रहे हैं आपके संविधान को कौन खत्म करना चाहता है? सरकारें खत्म करना चाहती हैं आपके अधिकार को, कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता है। संविधान को कौन चलाता है? इंप्लीमेंट कौन करता है संविधान को? सरकारें इंप्लीमेंट करती हैं। रूल ऑफ लॉ किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। एजुकेशन किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। रोजगार किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। कहां क्या बनेगा, क्या होगा, सरकार के हाथ में। सब कुछ सरकार के हाथ में, और आप कहते हैं राजनीति की बात मत करो। फिर कहां ले जाना चाहते हो समाज को? गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हो क्या? हम तो राजनीति की बात करेंगे, किसी भी मंच पर हो करेंगे राजनीति की बात, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। माननीय काशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। जिन्होंने राजनीति करी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने माननीय काशीराम साहब से भी कहते थे, अरे हम तो कांग्रेस के साथ ठीक थे, आप कौन सा सपना दिखा रहे हो, आप सरकार बनाओगे क्या? माननीय काशीराम साहब के सामने प्रॉब्लम नहीं आई क्या? और कहीं कहीं तो कहा गया कि जो तुम सपना दिखा रहे हो वो हो सकत नहीं, मगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने 3 जून 1995 को बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो लोगों ने क्या नारा दिया? काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि आप सत्ता में आ सकते हो, उन लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। और दूसरा नारा और किया दिया, काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। जिस घर के पहरेदार कमजोर हो जाते हैं, जिस कौम के पहरेदार कमजोर हो जाते हैं, उस कौम को कोई भी लूट कर ले जाए, उसकी वोटों को कोई भी लूट के ले जाए। या तो 5 किलो अनाज में ले जाए, या बिजली में ले जाए, या राशन में ले जाए, किसी में लूट के ले जाए। और जो जिस कौम को फ्री की खाने की आदत पड़ जाती है, वो क्रांति नहीं कर सकती कौम। और जो क्रांति नहीं कर सकती कौम, वो कभी शासक नहीं बन सकती है। और अगर शासक नहीं बन सकती है तो न्याय नहीं मिल सकता है। और हम न्याय की बात करते हैं। ये जितने भी यहां पर उद्देश्य हैं, सब ये सरकारें देंगी उद्देश्य को। तो इसलिए क्या है कि जो माननीय काशीराम साहब हैं, उन्होंने एक सोच बताई है। आप लोग ये जितने भी पुराने लोग बैठे हैं, आपके सामने आपका कारवा लुट रहा है। एक ऐसे कहते हैं लोग, कारवा लुट रहा है। कारवा कैसे लुट रहा है? एग्जाम देने बंद कर दिया क्या? एमएलए एमपी एग्जाम से बनते हैं, सीएम एग्जाम देकर बनता है, पीएम एग्जाम देकर बनता है, वो बोर्ड से बनता है एग्जाम, वो बोर्ड से बनता है। जो जितने भी हैं लोग बोर्ड से बनते हैं। जब हम वोट ही देना बंद कर देंगे, हम किसी को हराना जिताना शुरू कर देंगे, हमारे बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो टीवी पर बैठकर किसी को हराएंगे, किसी को जिताने का काम करेंगे, तो फिर कैसे लोग भ्रमित नहीं होंगे? लोगों को भ्रमित किया गया है। ये चाल है एक बड़े मूवमेंट को कमजोर करने की। ये चाल है माननीय काशीराम साहब की सोच को खत्म करने की। ये चाल है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के भारत बनाने की। जो बनाना था उसको खत्म करने की। इसको समझना पड़ेगा। आपको अपने घर में उल्टा वापस आना पड़ेगा। एक व्यक्ति की उम्र होती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 65 साल जिए, मगर 3000 साल की गुलामी काट दी। माननीय काशीराम साहब एक जीवन में ही उन्होंने आपको 4-4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के बाद दिया। और आपका जीवन, हमारा जीवन क्या कर रहा है? हम केवल बुराई में कर रहे हैं कि भैया खत्म हो गया, भैया ये हो गया, भैया हो गया। हम कुछ काम क्या कर रहे हैं बताइए आप लोग? हम दिल्ली में रहते हैं, गला फाड़ फाड़ के लोगों को समझाने का काम करते हैं कि अपनी पार्टी को वोट दीजिए, अपनी पार्टी को दीजिए, माननीय काशीराम साहब की सोच को दीजिए, माननीय काशीराम साहब की सोच को आगे बढ़ाइए। लोग क्या कहते हैं? नहीं भैया, हम तो बनिया को वोट देंगे, हम तो बनिया को वोट देंगे। फिर क्या करेंगे भैया? जब आप बनिया को वोट दे रहे हैं और माननीय काशीराम साहब की बात करते हैं, तो कैसे करेंगे फिर बताइए? जब तक तुम्हारा हाथी मजबूत था, जब तक साथी तुम्हारे साथ था, तुम्हारा हाथी कमजोर हुआ, साथी भाग गया। कैसे आप लोग जीतते थे? आप पूरे उत्तर प्रदेश में लगा लीजिए, पूरे देश में लगा लीजिए, अकेले आप नहीं जीत सकते हैं, आपके साथ साथी चाहिए। और साथी कब आता था? मैं तो ग्रेटर नोएडा का हूं, जहां बहन जी का जनपद है। वहां गुर्जर समाज ज्यादा होता है, क्योंकि लोग जानते हैं गुर्जर समाज के वहां बहुत वोट हैं।
बहन जी गुजर समाज को वहां पे वोट देती थी, उनको पता था दलित समाज के 70,000 वोट यहां पर हमको मिलते हैं, 70,000 दलित समाज के और गुजर समाज से हमेशा बनता था। मगर आज उनको विश्वास नहीं है कि हाथी वाले जो हैं, जिनको कहा जाता था कुछ भी खिला लीजिए, कुछ भी पिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हाथी पर वोट देंगे, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। मगर उनको पता है कि इनको भी तोड़ दिया गया है। ये लोग भी आज अपनी पार्टी के साथ नहीं है। आज माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर हमको ये बात करनी चाहिए कि समाज ने मुंह क्यों मोड़ लिया है। समाज क्यों नहीं चाहता है माननीय काशीराम साहब के सपनों को भारत बनाने का। इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर आप माननीय काशीराम साहब को अगर कुछ देना चाहते हैं तो उसकी उनकी जो पार्टी है, जो खून पसीने की पार्टी है, उसको जिंदा कीजिए, उसको मजबूत कीजिए। यहां पर माननीय काशीराम साहब ने 53-23 हरदयाल सिंह रोड है, वहां पर से माननीय काशीराम साहब ने कारवा को चलाकर पूरे देश के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर कारवा को लेकर गए। वहां पर लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए, छोटे से एक प्लॉट से माननीय काशीराम साहब ने कहां कहां क्या क्या नहीं कर दिया। हमारी क्या विरासत थी यहां पर बताइए। जिधर भी जाइए आप, दूसरे लोगों की विरासत है, हमारी तो कोई विरासत नहीं है। वैसे तो 800 साल मुस्लिमों ने राज किया, और मैं आपको बताना चाहूँ इस देश में मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है उनको, मुस्लिमों को। ब्राह्मणों की और मुस्लिमों की कोई लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है, आपको समझना पड़ेगा। ये आप लोगों को दिखाने की लड़ाई है। सही लड़ाई तो हमसे है उनकी, वो हमारे अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको दूसरी तरफ सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि मुस्लिम दलित मुस्लिम को एक साथ ना आ जाए, ओबीसी एक साथ ना आ जाए, तो ऐसा एक यहां पर एक ऐसा इशू क्रिएट किया जाए जिससे कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान की बात की जाए। हिंदुओं के घर में मुसलमान और मुसलमानों के घर में हिंदू है नहीं है? बताइए आप लोग, बड़े बड़े लेवल पे कोई लेना देना नहीं है उनको। मगर एक इशू ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि आपके दिमाग में आया कि भैया इनकी चूड़ी टाइट की जा रही है मुसलमानों की। मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है इस देश के अंदर। अगर खतरा है तो दलितों को खतरा है, खतरा है तो तुम्हारी एजुकेशन को खतरा है, तुम्हारे रोजगार को खतरा है, तुम्हारे आने वाले बच्चों को खतरा है, सब खतरा ही खतरा है तुम्हारे लिए। अगर आज भी आप नहीं सुधरे, अगर आज भी आप नहीं माननीय काशीराम साहब की बात को माने, तो फिर देर हो जाएगी, और देर इतनी हो जाएगी कि वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि हर जगह उनका कब्जा होगा, हर जगह उनका कब्जा होगा। और जो धर्म की बात करते हैं, धर्म शासक का होता है, जिसका राजा होता है धर्म उसका होता है। जब बहन जी की सरकार थी तो देखिए आप, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी किसने बनाई, गौतम बुद्ध नगर किसने बनाया, दलित प्रेरणा केंद्र किसने बनाया, बहुजन प्रेरणा केंद्र किसने बनाया, लुटियन जोन में देखिए आप, हजारों करोड़ की जमीन है। यहां पर देखिए आप, सेक्टर 15, सेक्टर 14, 15, 16 और फिल्म सिटी, हजारों करोड़ की जमीन है, और एक तरफ तुम्हारी विरासत बनाने का काम किया था। नखलऊ को आप देखिए, नखलऊ में क्या करा उन्होंने। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, जब माननीय काशीराम साहब के रास्ते पर चलकर आप लोगों ने, माननीय काशीराम साहब के रास्ते पर चलकर आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया, तो बहुजन समाज पार्टी के राज में क्या क्या हुआ। एजुकेशन, जीरो बैलेंस पर एजुकेशन होता था। आपको आज सब कुछ खत्म कर रहे हैं लोग, और हम शांत बैठे हैं, हम केवल बुराई कर रहे हैं। बहन जी घर में है, बहन जी आगे नहीं निकलती हैं, बहन जी वो नहीं करती हैं। मैं केवल 2 बात और कहूंगा, समय हो गया, 2 बात और कहूंगा। अभी हमारी मीटिंग बहन जी से होती रहती है, यहाँ साथी होंगे जो साथ में भी गए होंगे। हमारी 29 जनवरी को मीटिंग हुई, 17 फरवरी को मीटिंग हुई, और अभी 1 मार्च को भी पूरे देश के लोगों को मीटिंग हुई। हमने बहन जी से सवाल करते हैं, मैं करता हूं सवाल, मुझे कोई परवाह नहीं है यहाँ चल रहा है ये, मुझे कोई परवाह नहीं है पद पर रहूं न रहूं, मैं पदों के लिए बना ही नहीं हूं। मुझे लगता है मेरे जीवन में मुझे क्या करना है बिल्कुल क्लियर है, मुझे बिल्कुल क्लियर है। किसी को 1% है, मुझे 1000% क्लियर मुझे क्या करना है देश के अंदर, और क्या मेरी सोच है जब तक मैं जिंदा हूं, क्या करना है। बहन जी ने 2 बात बताई हम लोगों को। बहन जी ने बताया कि इस देश में एक 5,000 करोड़ रुपया लगाकर अपने बेटे की शादी कर रहा था। अंबानी आपने देखा होगा, 4 बार बहन जी के पास फोन आया, 4 बार, कि बहन जी बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आप आ जाओ। बहन जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं गई कि मेरा समाज ये सोचेगा कि धन्ना सेठों के पास चली गई हो, अपने लोगों के पास नहीं है, इसलिए वहां नहीं गई। क्या मैं जाती नहीं? अगर 1000-2000 करोड़ की बात होती, मैं 1 सेकंड में कहती 1 सेकंड में आ जाता, अगर पैसे की बात ही होती तो। दूसरा, बहन जी ने बताया कि जब आकाश जी की शादी हुई तो क्या मैं प्रधानमंत्री को बुलाती, तो कि नहीं आती प्रधानमंत्री। मैंने किसी को इसलिए नहीं बुलाया कि जो समाज है, जो विश्वास करता है मेरे पर, जो विश्वास करता है, वो ये ना सोचने लगे कि बहन जी ने तो दूसरे लोगों को बुलाने का काम कर दिया है, ये तो डर गई है। बहन जी किसी से नहीं डरती हैं। आप एक बार जाकर तो देखिए, वो प्यार करती हैं आप लोगों से, वो अपने लोगों से प्यार करती हैं, आपको नेता बनाना चाहती हैं, आपको इस देश में स्थापित करना चाहती हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं। मगर कुछ मजबूरियां हैं, मजबूरियां होती हैं, आपको समझनी पड़ेगी। आज देश में हालात क्या है आपको देखना पड़ेगा। सब लोग कह रहे हैं कि सबके साथ चले जाओ, सबके साथ चले जाओ। कैसे चले जाएं सबके साथ, बताइए आप। ये जो लोग जो सरकारों में बैठे हुए हैं, ये आपकी बात करते हैं क्या? ये 11 साल तक यहां पर रही आम आदमी पार्टी, आपकी बात करी कोई क्या उसने?
अखिलेश जी ने कभी आपकी बात करी क्या? अगर मैं खोलूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। कांग्रेस ने कभी आपकी बात करी क्या? किसी ने बात नहीं करी है। आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। अगर आप ताकतवर हैं तो लोग तुम्हारे साथ आएंगे, भगे भगे लोग तुम्हारे साथ आएंगे। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये तो पड़ोस की बात भी देख लीजिए। अगर आप ताकतवर नहीं है तो पड़ोसी भी आपकी इज्जत करने को तैयार नहीं है। अगर आप ताकतवर हैं तो पूरा गांव आपकी इज्जत करने के लिए तैयार है। तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। और ताकत कब होगी आपकी? जब आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर आप अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, कहीं भी चले जाना, किसी भी पार्टी में चले जाना, केवल वहां आपकी कुछ नहीं होने वाला। केवल आप वहां पर चमचागिरी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सीधी सी बात। माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पर माननीय काशीराम साहब को सही अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको यहां से तहैया करके जाना पड़ेगा कि साहब आपकी पार्टी को मजबूत करेंगे, आपकी सोच को मजबूत करेंगे, जो आपने रास्ता बताया उसको आगे लेकर जाएंगे, घर घर में लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, पूरे देश में आपकी विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे। जब तो बात बनेगी, जब तो बात बन सकती है। और ऐसा नहीं है कि उम्र कोई नंबर है। उम्र तो नंबर है। प्रधानमंत्री तो पूरे देश में जा रहे हैं। कितने नंबर के, कितने एज के हो गए? आप लोगों के पास पूरा अनुभव है पूरी लाइफ का। आपके पास में सब कुछ देखा है। आपने वो दिन देखे जो हम लोगों ने नहीं देखे हैं। आपको तो हमारा साथ देना चाहिए कि आप आगे चलो, लड़ो, हम आपके पीछे बैठे हैं। अरे आप लोग अगर मेरे पीछे लड़ जाओ, मैं सारे पूरे देश में किसी से लड़ लूंगा। आप लोग सहयोग नहीं देते हैं। जहां भी जाते हैं आपकी पार्टी करके आ रही है, आपकी नेता करके आ रही है। जितना मनोबल आप लोग गिराते हैं, अगर एक आदमी अगर पीछे मेरे कंधे पे हाथ लगा दे, मैं प्रधानमंत्री की आंखों में आकर डाल कर सवाल पूछूंगा कि तू हमारे संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप पैदा ही नहीं करना चाहते। लोग कैसे लड़े बताइए? आप क्या बनाना चाहते हैं? समाज को, नौजवानों को क्या बनाना चाहते हैं? डरपोक बनाना चाहते हो क्या? बनाओ तो डरपोक, फिर गुलाम बन जाना। ये गुलाम बनाने की रणनीति है। दो प्रकार से तुम्हें गुलाम बना रहे हैं। धार्मिक गुलाम बना रहे हैं और तुमको ये आर्थिक गुलाम बना रहे हैं। धार्मिक गुलाम तो तुमने बाबा छोड़ रखे हैं, तुम्हारे समाज को धार्मिक गुलाम बना लेंगे। और आर्थिक गुलाम इसलिए बना रहे हैं, सारी पूंजी इनके पास होगी। तुम्हारे नौजवान 10-10 हजार रुपए के लिए तड़प रहे हैं। कुछ दिन के बाद में सब कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आप ढूंढते रहना, फिर आप बुराई करते रहना, कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए आज भी समय है, बचा लीजिए। ताकत एक जगह लगा दीजिए, ताकत एक जगह लगा दीजिए। 2027 में आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव, 2007 में तुमने क्रांति लेकर आए थे, 2027 का नाम कर दीजिए। कुछ भी हो हमें नहीं देखना, हमको हाथी देखना है। जगह जगह लोगों को पहुंचाइए। और माननीय काशीराम साहब तो ये भी कहते थे, पता है एक बात होगा कि भैया अपने साले को समझाओ, ऐसे कहते थे ना। वो अपने साले को समझाएगा, फिर वो अपने साले को समझाएगा, फिर वो अपने साले को समझाएगा, फिर कौन सा साला बचेगा जो नहीं समझेगा? ऐसे कहते थे। ऐसे बताया था, आज ही किसी ने बताया था, उनके साथ रहते थे। ऐसे बताते ना, ऐसे था ना। हाँ, तो मैंने ऐसे भी बोलते थे कि साहब तो गाली भी देते थे। मैंने की गाली देते थे, कोई नहीं जाता था। नालायक बोलते थे, तेरा कोई नहीं जाता था। मैंने की उसके पास इसलिए नहीं जाते थे कि लोग उन पर ट्रस्ट करते थे। तो उनकी बातों में सच्चाई है, आप उनकी बातों को मानो। साहब आज हमारे बीच में नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं है, मगर उनका विचार एक एक है, ऑडियो कैसेट में है, किताबों में है। AR अकेला जी हैं, उन्होंने भी उनको बनाया है। और माननीय बैठे हुए हैं केसी पीपल साहब, जिन्होंने कैडर दिए हैं। आदरणीय हीरालाल जी बैठे हुए हैं, जो बहन जी के साथ बहुत काम किया उन्होंने। सब लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं। आप लोग पार्टी को मजबूत कीजिए, माननीय काशीराम साहब की सोच को मजबूत कीजिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।